यदि आप उत्तर प्रदेश में किसी भी परीक्षा को लेकर सीरियस हैं, किसी भी परीक्षा की तैयारी में आप लिप्त हैं, तो आप इस बात को बिल्कुल दिमाग में रखिएगा कि आपके पास प्लान बी भी होना चाहिए। यदि आपने विगत वर्षों में उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं में भागीदारी ली है, तो आपको उन परीक्षाओं का इतिहास, वर्तमान और भविष्य निश्चित ही पता होगा। 11 फरवरी को आयोजित यूपीपीएससी द्वारा कराई गई परीक्षा आरओ परीक्षा चल ही रही थी कि पेपर लीक होने की खबर उड़ गई, और ये जाके कल अमर उजाला की कटिंग है, आप इसमें देख सकते हो, और हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आप देखोगे कि जो ये बात हम कर रहे हैं कि यूपी पीएससी द्वारा जो आयोजित कराई जाती है आरओ की परीक्षा, उस परीक्षा में 11 फरवरी को धांधली का 11 फरवरी को एग्जाम था। उसी दिन धांधली का आरोप लगा, लड़कों ने धरना किया, धरने से राहत मिली कि री एग्जाम होगा। एसटीएफ ने इसकी जांच करना शुरू की, और अब एसटीएफ के हाथ सबूत लगा, और उस सबूत के तौर पे क्या लगा आप ये स्क्रीन पे देख रहे हो। थोड़ा सा इसको हम पढ़ेंगे और फिर हम लोग पूरी बात करेंगे कि ऐसे केवल आरओ की बात नहीं है, ऐसे विगत जितने ये एग्जाम हुए हैं, हम कांस्टेबल की बात करते हैं, सीएआरआई की बात करते हैं, या और भी विभिन्न जैसे यूपी ट्रिपलएससी द्वारा आयोजित लेखपाल की परीक्षा हो, वीडियो की परीक्षा हो, यहाँ तक कि दोस्त पीटी की परीक्षा हो, और इसके अलावा कोई ऐसी परीक्षा जो आयोजित करवाई गई हो जो समान कैंडिडेटों के लिए थी, आप बताइएगा। ये 3 4 5 एक तो वैकेंसी आई हैं, और इन 5 वैकेंसियों में ऐसी कोई वैकेंसी नहीं रही जो लीक ना हुई हो। ये जो 2024 है ये लीप ईयर है, लेकिन लीप ईयर है कैलेंडर के लिए, लेकिन तैयारी करने वाले कैंडिडेट के लिए ये कहीं ना कहीं लीक ईयर साबित हो रहा है। ठीक, तो हम लोग पहले इसको देखेंगे कि क्या इसकी कहानी है। तो आप देख रहे हो जैसे स्क्रीन पे करा, लखनऊ में कार और नैनी के अस्पताल। लखनऊ में कार में कैंडिडेटों को रखा गया, उनको आंसर रटाए गए, और नैनी के अस्पताल में आंसर रटवाए गए आरओ परीक्षा के लिए। ठीक, सिपाही भर्ती पेपर लीक के मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्र। ये राजीव नयन मिश्र हैं, इनके कई होटल हैं, मतलब बहुत संपत्ति है। और ये जो कांस्टेबल की परीक्षा थी उसका भी ये मास्टरमाइंड था, उसका भी ये मास्टरमाइंड था। ठीक, ये अब पकड़ा गया है। जब ये पकड़ा गया है तो इसने कई सारी बातों का खुलासा किया है। ये पूरी पेपर की कटिंग आपको यूपी रोगा क्लासेस के टेलीग्राम चैनल, यूपी रोगा क्लासेस के यूट्यूब की कम्युनिटी में मिल जाएगा। आप इसको जूम करके पढ़ भी सकते हो, लेकिन एक दिखाने का तात्पर्य सिर्फ ये नहीं कि नहीं देखो पेपर से जो लीक करा रहे थे उनको पकड़ा जा रहा है। दिखाने का तात्पर्य यह है कि कैंडिडेट कब तक मोटिवेट रहेगा, कितनी तैयारी करेगा। व्यक्ति की हमेशा एक जैसे तैयारी नहीं होती। बहुत से ऐसे कैंडिडेट थे जिनका पेपर 11 फरवरी को बेहतर बना था, जिन्होंने आंसर ना रटे थे, जिन्होंने आंसर ना रटे थे उनका भी पेपर बढ़िया बना था, लेकिन होता उनका भी ना। जैसे कांस्टेबल की बात करें तो कांस्टेबल में आप अपने सर्किल पे देखोगे, पता करोगे तो जो पढ़ने में एक औसत लड़का था, बेहतर लड़का था, उसके नंबर अच्छे बने थे, अच्छे नंबर बने थे, लेकिन था क्या कि होता उसका भी ना। क्यों ना होता? क्योंकि हरियाणा के एक रिजॉर्ट में बसों में भर भर के कैंडिडेट लाए गए थे, और नकल करवाई गई थी, आंसर रटवाए गए थे, पेपर दिए गए थे। इसका खुलासा भी एसटीएफ ने अभी कुछ समय पहले किया है। तो कहाँ से होता था? आप कितनी भी मेहनत करके 110 120 125 ले आओ, लेकिन कैंडिडेट करने वाला जो रट के जा रहा है तो उसने तो 150 किए हैं, 145 किए हैं। और ऐसा ही मामला यदि आप उत्तर प्रदेश में, हमने फिर कहा है कि अगर भर्ती को लेकर आप तैयारी में हो तो यूपीएसआई 2021 में आई थी, उसका भी ऐसा ही मामला हुआ था कि ना हुआ था? वो तो पेपर रद्द ना हुआ। राजस्थान में ऐसा ही चल रहा है मामला, ऐसा ही मामला राजस्थान में एसआई टॉपर का चल रहा है। केवल एक का नहीं है, कई सारे हैं। एक लड़की का वीडियो वायरल हो रहा है एसआई के संदर्भ में। उनको ये नहीं पता कि एसआई का काम क्या होता है, यानी पुलिस विभाग का काम क्या होता है। हम केवल उत्तर प्रदेश की बात करें
या उत्तर प्रदेश में उस सरकार की बात करें जो युवाओं की सरकार पे तो बड़ा कि युवा युवा युवा, वोट ना मांगिए, वोट मांग लीजिए, नौकरी न दीजिए। वोट हम ही को देना है लेकिन नौकरी हम न देंगे। भविष्य के साथ ये खिलवाड़ कब तक चलेगा? व्यक्ति कितनी तैयारी करेगा? इस समय ऑनलाइन की बात करें या ऑफलाइन की बात करें, तैयारी करने वाले लड़कों का जो एक मनोबल है वो इतना लो हो चुका है। और दूसरी बात ये भी कि उनसे कहा भी नहीं जा सकता कि नहीं भाई आप तैयारी करो। उनका यही जवाब होता है कि पेपर भैया कब होगा, और क्या गारंटी है कि अगला पेपर लीक ना होगा, क्या गारंटी है? तो अब देखो आर ओ परीक्षा पहले तो सरकार आयोग मान ही नहीं रहा था कि पेपर लीक हुआ है। धरने में कितना लाठियां इलाहाबाद में चली, जो कैंडिडेट पहुंचे थे वो कितना दर्द सहे, बरसात हो रही है, रात है, सब वहीं पे बैठे रहे, कितनों के खिलाफ मुकदमा हुआ। और अब जाके जब ये हो रहा है तो जिसने लाठी चलाई, जिस कांस्टेबल ने, जिसने उन्हें आदेश दिया, जिसने ये कहा कि ये लड़के आतंकवादी हैं, उनके साथ क्या किया जाएगा? उनके साथ क्या किया जाएगा? उसके लिए कौन कानून बनाएगा? तैयारी कर रहे हो आप गवर्नमेंट सर्वेंट बनने की, तो दोस्त आपको इतना तो जरूर ही पता होना चाहिए, इतना तो आप निर्णय लेने में सक्षम हो। जो उसमें कांस्टेबल पे 12-13 क्वेश्चन आए थे, उस टाइप के क्वेश्चनों को समझने के लिए यदि आपके पास आईक्यू है तो आपको इस बार जो वोट करना है ये ना जाति पे आके, ना धर्म पे आके, ना किसी व्यक्ति की प्रभुता पे आके, आपको वोट करना है तो विकास पे आके, किसी भी पार्टी का नेता हो, विकास पे आके। जब वे विकास करने वाले किसी भी पार्टी के नेता विधानसभा में या राज्यसभा में या लोकसभा में पहुंचते हैं तो फिर वो परिवर्तन लाएंगे। और शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, तैयारी भी करते रहिए, और साथ में आपको जो आपका जो भविष्य तय कर रही है ये सरकारें। और हमेशा हम आपसे कहते हैं कि राजनीति की रोटी उलटती पलटती रहनी चाहिए, एक तरफ से ज़्यादा सिक जाएगी तो जल जाएगी। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।